इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी और बैठक जो है अभी खत्म हो चुकी है। मंडी मेडिकल कॉलेज में भर्तियों को इस दौरान मंजूरी दे दी गई है। लॉ अधिकारियों के 10 खाली पड़े पदों को भी भरने की बात हो रही है और बैठक में कई अहम फैसले हैं जो लिए गए हैं, जिनमें से कुछ फैसले हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा जुड़ चुके हैं। मोहित, तो क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इसमें? आज अगर बड़े फैसलों की बात करें तो कौन से फैसले हैं? देखिए, इसमें कई फैसले हैं जो जिस तरह से पहले ही कयास लगाया जा रहा था कि क्योंकि इलेक्शन है अगले साल और ऐसे में कुछ फैसले जो है अभी से ही लेना शुरू करेगी सरकार कैबिनेट में, और वही दिख भी रहा है अंदर। इसमें जिस तरह से अब एपीएल परिवार जो है प्रदेश के, उनको अब प्रति माह जो है वो 35 किलो राशन जो है वो दिया जाएगा। इससे पहले काफी कम राशन मिलता था और कभी कभी राशन नहीं भी दिया जाता था। तो अब एक फिक्चर जो है वो गवर्नमेंट ने कर दिया है, सरकार ने अपने कैबिनेट में ये कर दिया है ऐलान कि अब 35 किलो राशन जो है ऐसे परिवारों को मिलेगा। इसके अलावा जो प्रभावित परिवार हैं, जो कि हमेशा शिकायत रही थी लोगों की कि पावर प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं उसमें प्रभावित परिवारों को जो है कुछ भी नहीं जो है हाथ नहीं लगता है, तो सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए अब 100 यूनिट मुफ्त बिजली है वो देने का ऐलान किया। यानी कैबिनेट में इसको हरी झंडी जो है वो मिल चुकी है। इसके अलावा जो मंडी में जो ईएसआई हॉस्पिटल था, जो कि पहले ईएसआई के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसका नाम जो है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है, तो उसके निर्माण को जो है वो मंजूरी मिली है। और साथ ही वहां पर 800 से ज्यादा जो पद जो भरने हैं उनको भी स्वीकृति मिली है। यानी इसमें डॉक्टर शामिल होंगे, एक्सपर्ट शामिल होंगे और जो मेडिकल स्टाफ है वो शामिल होगा, और एडमिन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन जो है वो भी इसमें शामिल किया है। तो शुरुआती दौर कह सकते हैं ऐसे अस्पताल के जो अच्छी खबर है मंडी के लिए और हिमाचल के लिए भी। इसके साथ जो है कई और जगहों पर जिस तरह से जो पद हैं वो भरने को जो है कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। और साथ ही कई अहम जो स्वास्थ्य है केंद्र हैं उन्हें अपग्रेड करने के लिए, जिस तरह से हमने पहले भी बताया था कि ये हो सकता है वही हो, और इसमें स्वास्थ्य केंद्र को जो है अपग्रेड करने के लिए भी फैसले जो है वो कैबिनेट ने लिया है। तो ये जो अपग्रेड करने की बात है, ये पहले भी कई जगहों पर अपग्रेड जो है स्वास्थ्य जो सेंटर्स हैं उन्हें अपग्रेड किया गया था, और ये लगातार जो है ये फैसला सरकार ले रही है हर कैबिनेट की बैठक में, और आज भी वही हुआ। इसके साथ कई और विभाग हैं जहां पर पदों को भरने को जो है स्वीकृति प्रदान की गई है कैबिनेट द्वारा। जी मोहित, जिस तरह से आज कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं, कई खाली जो पद पड़े थे उनको अब भरा जा रहा है, भरने की बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, तो क्या हम ये सभी फैसलों को आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ही देखें? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि एक बहुत बड़ी यहाँ कह सकते हैं कि तादाद है कर्मचारियों की, तो कह सकते हैं कि वोटर जो है बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी खासतौर पर। तो निश्चित रूप से ये एक जिस तरह से लगातार जो है वो विभिन्न विभागों में पोस्ट जो है उन्हें फिल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बर्डन है कर्मचारियों पर जो पहले से काम कर रहे हैं, और कई कर्मचारियों का काम जो है वो एक कर्मचारी कर रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं जो है वो कम होगा बर्डन। तो इसके तहत जो काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है ये डिसीजन, और खासतौर पर जब जिस तरह से मानदेय बढ़ाने की बात की जा रही है, आज भी कैबिनेट की बैठक में जल गार्ड जो है उनके मानदेय को बढ़ाया गया है, उसको 1350 रुपए से 1500 रुपए किया गया है। तो इस तरीके से और जो विभाग है उसके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनके मानदेय में भी जो है इजाफा किया गया है पिछली कैबिनेट की बैठक में। तो इस तरह से लगातार जो इस तरह के पैसे लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मन लुभावन जो पैसे हैं ये कर्मचारियों के लिए भी हैं, और जहां तक विकास की बात है तो वो आम जनता के लिए भी जो है अहम पैसे, बड़े पैसे जो है वो समझे जा रहे हैं। जी मोहित, इसी के साथ ही कर्मचारियों की बात तो हो गई, लेकिन आम लोगों से जुड़ने की भी पूरी कोशिश हो रही है। आज की कैबिनेट की बैठक में कौन से ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसमें जो कि सीधा लोगों को अफेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जिस तरह से मैंने कहा कि एक शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो प्राथमिकता रही है सरकार की, और ये मांग रही है आम जनता की। यानी शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य जो है उसकी पूर्ण सुविधाएं जो है वो मिले। तो जो एक ज्यादातर करीब 70% इलाका हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में शुमार है, और वहां पर स्वास्थ्य सेवा जो है वो उसकी चरमराने की जो खबरें हैं वो लगातार आती रही हैं। तो ये बात सरकार समझ रही है, गंभीर नजर आ रही है इस बात को लेकर के, जिसके बाद जो है जिस तरह से मैंने कहा कि अपग्रेडेशन किया जा रहा है सेंटर्स है उनका, यानी जो फैसिलिटीज है वहां पर वो बढ़ाई जा रही हैं, और लगातार जो है लोगों के लिए जो टेस्ट के लिए जो मशीन नहीं थी वो वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं।
तो इस तरह से ताकि सरकार जो है वो पिछले 3 सालों में लगातार इस मुद्दे पे खास तौर पर गिरती रही है। विपक्ष ने भी ये मुद्दा कई बार उठाया है कि स्वास्थ्य सेंटर जो उनकी हालत करता है, और ऐसे में कई दुर्गम इलाके हैं जहां पर स्वास्थ्य सेंटर है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो सरकार जो है इस पॉइंट को लेकर के खास तौर पर चल रही है। इसके अलावा शिक्षा में जिस तरह से मैंने कहा कि सुधार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई स्कूल जो है वो शुरुआत में ही जब सरकार आई थी तो बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब वहां पर जो स्कूल हैं, क्योंकि टीचर्स की कमी रही है, बच्चे ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे स्कूल को जो है वो बंद किया गया था। लेकिन अब जो है टीचर्स को जहां पर अध्यापक नहीं है वहां पर ये पोस्ट जो है वो बनने की कवायद जो है वो भी शुरू की गई है। इसी तरीके से जो जहां पर जो सड़क है, क्योंकि हिमाचल में एक मात्र रास्ता जो है वो यही है कि जो सड़क सुविधा ही है जहां से लोग ट्रेवल करते हैं, रीढ़ की हड्डी है सड़क हिमाचल की, उन्हें दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। इस बाबत जो है कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं। जी बिल्कुल, तो सीधा जो जन से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं, उन फैसलों पर आज मुहर लगी है। तो एक और कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरा विकास करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर भी भर्तियां की जा रही हैं, और शिक्षा, उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक में कई अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं, जिनमें से मंडी मेडिकल कॉलेज में भर्तियों को लेकर एक फैसला लिया गया है, भर्तियों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं लॉ अधिकारियों के 10 खाली पड़े हुए पदों को भी भरने का फैसला लिया गया है। और इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई तरह के विकास के दावे किए जा रहे हैं। तो मोहित, अगर हम बात करें कि एक वर्ग है जो अपनी जरूरतें नहीं पूरा कर सकता, तो उनके लिए भी क्या कैबिनेट में कुछ खास आज ऐलान हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर जहां पर एक बहुत बड़ी कमी रहती है राशन की, जो कि एक मूलभूत एक मांग है, जरूरत है लोगों की, राशन कम से कम पूरा मिले, उनको सुविधाएं जो है वो पूरी तरह से लैस कर दे उनके लिए सरकार। तो इस बाबत भी आज जो है वो जिस तरह से दुर्गम इलाकों में जो है वो वहां पर एपीएल परियोजनाओं के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि 35 किलो राशन अब लोगों को मिलेगा, ये निश्चित है। और इस बाबत जो है अगर राशन नहीं मिलता है तो उसके लिए शिकायत केंद्र जो है वहां पर लोग जो है वो शिकायत कर सकते हैं अपने, और ऐसे में ये पुख्ता करना कि वहां पर लोगों को पर्याप्त राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी जो है अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, पहले ही दे दिए गए हैं। तो इस तरह के जो तमाम फैसले हैं कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों को छूने की कैबिनेट की आज की जो कैबिनेट है इसमें कोशिश जो है वो दिखी है। इंदर जी बिल्कुल, तो हर वर्ग को आज जो है कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं जो सीधा आम लोगों को इफेक्ट करेंगे, सीधा आम लोगों से जुड़े हुए फैसले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो या शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या फिर सरकारी नौकरियों की बात हो, कर्मचारियों के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो सरकार ने जरूर तय किया है और उन पर आज मुहर भी लगाई गई है। तो कई ऐसे फैसले हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है। और अब इसी बीच एक और बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है। पंजाब आम आदमी पार्टी यूनिट में दो फाड़ हुआ है, इसको लेकर ही ये खबर जुड़ी हुई है। पंजाब आम आदमी पार्टी यूनिट में 86 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पंजाब आम आदमी पार्टी में 86 सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थन में आम आदमी पार्टी से ये इस्तीफा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई अमृतसर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजन, तो दो फाड़ तो पहले ही हो चुकी थी पार्टी, 7 जोनल इंचार्ज थे जो विरोध में खड़े थे, तो आज पूर्ण रूप से इस पर मुहर लग गई है। बिल्कुल इंदर, अगर कहा जाए तो आज पूर्ण रूप से मुहर लग गई है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पंजाब में दो फाड़ हो चुकी है। हालांकि पहले से ही दो फाड़ चल रही थी, लेकिन आज इस पर मुहर लगी है। सुच्चा सिंह छोटेपुर के जो समर्थक हैं, जोन इंचार्ज गुरिंदर सिंह रंधावा समेत 86 जो पदाधिकारी थे आम आदमी पार्टी के अमृतसर जोन के, उन्होंने आज सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है, जिनमें स्टेट लेवल के अधिकारी थे, इसके अलावा जोनल अधिकारी, सर्कल अधिकारी और विंग अधिकारी, ये सभी लोग हैं। इन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और इनके साथ ही साथ जो अमृतसर का जो जोनल ऑफिस था वो भी आम आदमी पार्टी का एकदम से बंद हो गया है। जी इंदर।
जी राजन, लेकिन जिस तरह से ये विरोधाभास खड़ा हो गया है पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए, तो क्या हाईकमान की ओर से या दिल्ली की बात करें, वहां से जो है इनको दोबारा पार्टी में शामिल करने की कोई कोशिश हो रही है या किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? क्योंकि बड़े स्तर पर जो है आज इस्तीफा सामने आया है। जी नहीं, बिल्कुल इंदर, जब से ही सुच्चा सिंह छोटेपुर को कन्वीनर पद से हटाया गया उसके बाद से लगातार जो सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थक थे, 7 जोन इंचार्ज थे, उन्होंने 1 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था कि सुच्चा सिंह छोटेपुर को फिर से बहाल किया जाए। जो टिकट जारी किए गए हैं उनकी जांच करवाई जाए और टिकट बंटवारे का जो पावर है वो सुच्चा सिंह छोटेपुर को दी जाए। तो इसके बाद से 1-2 बार प्रयास जरूर हुए संजय सिंह की ओर से सुच्चा सिंह छोटेपुर को मिलने की कोशिश की गई, लेकिन सुच्चा सिंह छोटेपुर अपने जो फैसला उस पर अडिग रहे हैं। और उसके बाद से आज जो जोन इंचार्ज जो है गुरिंदर सिंह बाजवा, उनके समेत 86 जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा देने के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता जो है आम आदमी पार्टी की उससे भी इस्तीफा दे दिया है। और साथ के साथ अगर बात की जाए सुच्चा सिंह छोटेपुर की, तो वो कल से अपनी पंजाब परिवर्तन यात्रा गुरदासपुर से शुरू करने जा रहे हैं। तो इस बीच जो है समझौते की बात जो है वो कहीं भी सामने नहीं आ रही है। हालांकि आज गुरिंदर सिंह बाजवा ने यह भी बताया कि शुरुआत जो है इस्तीफों की वो अमृतसर की धरती से दी गई है, गुरुनगरी से दी गई है, और आने वाले कुछ दिनों में और भी जो इस्तीफे हैं पूरे पंजाब में इसी तरह से श्रृंखलाबद्ध इस्तीफे जो है वो दिए जाएंगे। जी राजन, ये इस्तीफे के बाद अगली रणनीति क्या होगी? क्या एक नया समूह बनेगा, क्या नया फ्रंट बनेगा, नई पार्टी सामने आएगी या फिर किसी पार्टी में शामिल होंगे? क्या कुछ कहा जा रहा है अब इन नेताओं की ओर से? जी इंदर, यही सवाल हमने भी गुरिंदर सिंह बाजवा से पूछा था। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो सुच्चा सिंह छोटेपुर है वो कल से पंजाब परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं जो पटियाला में जाके संपन्न होगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया जाएगा, उनके विचार जाने जाएंगे कि क्या नई पार्टी का गठन किया जाए या चौथा फ्रंट जो है उसके साथ मिलकर काम किया जाए। तो ये तमाम जो है उन्होंने सीधे तौर पर सुच्चा सिंह छोटेपुर में फैसले की ये जो बात है उस पर छोड़ दिए। लेकिन अगर अंदरूनी सूत्रों की बात मानी जाए, जो आम आदमी पार्टी के अंदरूनी सूत्र हैं, उनका आम आदमी पार्टी से अलग हुए जो लोग हैं सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थक है, उनमें जो सूत्र हैं उनसे अगर उनकी बात मानी जाए तो अभी फिलहाल जो है उनका जो झुकाव है वो यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से जो चौथा फ्रंट है उनके साथ मिलकर ही आगे सियासी पारी खेली जाए। फिलहाल आगे क्या होता है, सुच्चा सिंह छोटेपुर को समर्थक क्या राय देते हैं और सुच्चा सिंह छोटेपुर उन पर क्या फैसला लेते हैं, ये तो जब इसकी पंजाब परिवर्तन यात्रा खत्म होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। जी लेकिन राजन, जिस तरह से आम आदमी पार्टी दो फाड़ हुई है पंजाब में, तो हम मान सकते हैं कि अब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी पंजाब में चुनावों को लेकर, 2017 में जीत दर्ज करने को लेकर? जी बिल्कुल, मुश्किलें तो साफ बनेंगी। कोई भी संगठन अगर एक बार से इकट्ठा चलता है, जिस तरह से हवा बनी थी 1-2 महीने पहले की अगर बात की जाए, तो आम आदमी पार्टी मजबूत पार्टी की तौर पर पंजाब में थी। एक तीसरा फ्रंट जो था विकल्प के रूप में भी लोग देख रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये एकाएक जिस ग्राफ से ये चढ़ी थी उसी ग्राफ से धराशायी भी हुई है, क्योंकि सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थक 13 लोकसभा हल्के हैं, 13 जोनों में बांटा गया था और 7 जोन के इंचार्ज जो है सुच्चा सिंह छोटेपुर का समर्थन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इतना बड़ा झटका एक पार्टी को, किसी संगठन को लगता है तो उसको आगामी चुनाव में नुकसान तो होना लाजमी। जी बिल्कुल। तो लेकिन इस दरमियान क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पंजाब में भी आ सकते हैं, तो क्या उनकी ओर से मनाने की कोशिश हो सकती है इन नेताओं को? जी इंदर, बिल्कुल। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ आ रहे हैं एक बहुत बड़े झटके के बाद जो आम आदमी पार्टी को पंजाब में लगा है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, तो कोशिश जरूर हो सकती है कि नेताओं को मनाने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरह से सुच्चा सिंह छोटेपुर को पद से हटाया गया और गुरप्रीत सिंह गुप्ती को कन्वीनर पद पर लगाया गया, उसके बाद से पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता जो हैं जो सुनने में आए वो नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में सुच्चा सिंह छोटेपुर और उनके समर्थक हाईकमान की बात मानते हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो उनकी बात मानेंगे, क्योंकि एकाएक पद से हटाए जाना और उसके बाद समर्थकों की बात को दरकिनार करना और एक नए ऐसे व्यक्ति को पार्टी का कन्वीनर बना देना जिसका पार्टी में क्या वैसे भी राजनीतिक कैरियर जो है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में नाराजगी जो है वो बहुत ज्यादा है।
जी बिल्कुल, तो नाराजगी है और वो नाराजगी अब दिखा भी दी गई है। आधिकारिक तौर पर जो है इस्तीफा दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट में से 86 सदस्यों ने आज इस्तीफा दे दिया है। तो ये 7 जोनल इंचार्ज थे जो पहले से ही सुच्चा सिंह छोटेपुर के साथ खड़े हुए थे, तो 13 में से 7 हैं सुच्चा सिंह छोटेपुर के साथ खड़े हैं। और अब जो है एक पूरा दल आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी से कट गया है, बिखर गया है, बिल्कुल अलग हो गया है। और अब इनका अगला कदम क्या होगा, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी और तमाम अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल राजन, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।